नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। 4 दशक से कांग्रेस को इंदौर में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंदौर चुनावी सीट पर सूखा खत्म करने की फिर से एक बार कोशिश करेगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक बार फिर वर्तमान सांसद शंकर लालवानी पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे अक्षत क्रांति पाम पर दांव लगाया है। पिछला चुनाव शंकर ने रिकॉर्ड 5,47,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के पंकज संघवी को हराया था। शंकर लालवानी के टिकट के पीछे 2 बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि लालवानी शिवराज सिंह चौहान खेमे से आते हैं। दूसरा ये कि वे सिंधी समाज से हैं और इस वजह से उन्हें टिकट भी मिल गया है। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा खराब लग रही है। ऐसे में कोई आशा नहीं है कि शंकर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दें। दोस्तों, हम यहाँ आपको ये बताना चाहते हैं कि वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इंदौर जिले की सभी 8 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि 2018 में कांग्रेस इंदौर शहर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 राऊ और देवपालपुर सीट जीतने में सफल रही थी। उस दौर में लालवानी ने करीब 5.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार भाजपा की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल समेत कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं के भाजपा में आने से कांग्रेस की उम्मीदों को तगड़ा झटका भी लगा है। लोकसभा चुनाव के मामले में इंदौर के पिछले इतिहास पर नजर डालें तो 35 साल से यहां पर भाजपा का कब्जा है। 1984 में आखिरी बार इंदौर सीट से कांग्रेस के प्रकाश चंद सेठी चुनाव जीते थे। 1952 में पहला चुनाव कांग्रेस ने नंदलाल जोशी ने जीता था, जबकि 1957 में कांग्रेस के ही कन्हैया खादीवाल चुनाव जीते थे। 1962 में यह सीट कांग्रेस से छिन गई थी, जब कॉमरेड होमी दाजी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो दोस्तों, बीजेपी सहित इंदौर एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि नतीजे आने के बाद क्या नया रिकॉर्ड बन पाता है। तो ये थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।